आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, आरएमएस पब्लिक स्कूल की शानदार तैयारी कराता हूं और आप लोग यदि अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हम गणितीय परीक्षण की चर्चा करेंगे, तो आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का पहला प्रश्न बहुत शानदार होगा और साथियों आपके लिए जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही आप देख पाएंगे जो प्रश्न है, श्रृंखला है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हम प्रश्न बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आदमी सप्ताह के दिनों में 65 रुपये खर्च करता है। मतलब सप्ताह के जो दिन होते हैं उसमें वो प्रत्येक दिन 65 रुपये खर्च करता है, लेकिन रविवार को वो 100 रुपये खर्च करता है। क्या कहता है? कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वो रविवार को 100 रुपये खर्च करता है। तो आपको बताना है कि वो सप्ताह का उस सप्ताह में उसका औसत क्या है। जो खर्च का औसत है वो हमें बताना है कि सप्ताह में इतने रुपए पर डे खर्च होते हैं। तो औसत बताना है पूरे सप्ताह का। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 7 दिन होते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि रविवार को कितने रुपए खर्च करता है? 100 रुपये। अब जो बचे 6 दिन, कितने दिन बचे? 7 दिन से एक दिन निकल गया, 6 दिन। और प्रत्येक दिन कितने खर्च करता है? प्रत्येक दिन खर्च करता है, मतलब जो 6 दिन बचे हैं उसमें वो खर्च करता है 65 रुपये पर डे। 65 रुपये, हाँ 65 रुपये प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। ठीक है, अब क्या करना है? पूरे सप्ताह का, इस पूरे सप्ताह का हमें पूरे सप्ताह का औसत चाहिए। औसत तो आपको मालूम होना चाहिए ये कितने दिन है, मतलब कितने दिन से बचे? 6 दिन। 6 दिन तो 6 गुणे 65 प्लस 100 बटे 7, अब निकल आएगा इसका औसत। ठीक है, तो कितना आएगा? 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 और 6 रंग 36 और 3 39, 390 प्लस 100 बटे 7। तो आप कहेंगे कि 490 बटे 7 और 7 सते 49, यानी कि 70 रुपये पर डे। वो उसका जो औसत है वो 70 रुपये हो जाएगा। साथियों आशा कर एक वॉशिंग मशीन खरीदता है जिसका चिन्हित मूल्य 4800 रुपये है। मतलब चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पे चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य लिखेंगे या चिन्हित मूल्य। या तो ये दोनों एक ही बातें होंगी। ठीक है, कितना दिया है? 4800 रुपये दिया है और उस पर 2 लगातार छूट है। क्या कह रहा है? उस पर 2 लगातार छूट है। 2 लगातार छूट कितनी है? एक तो 15% है और दूसरी 5% है। ठीक है, जिसने ये खरीदा है वॉशिंग मशीन,
जिसने ये वॉशिंग मशीन खरीदा है उसे 2 छूट मिली लगातार। एक तो 15% का छूट मिला और फिर 5% का छूट मिला। तो उसने कितने रुपए की खरीदी है? तो ये देखो, ये तो है हमारा मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। और उसने जो क्रय किया है मतलब जो खरीदा है, उसने जो रुपए दिए हैं वो कितने रुपए दिए हैं तो वो निकालना है। तो सबसे पहले 4800 का 15% निकाल लो। 4800 का 15% बराबर 4800 गुणे 15/100। 2 जीरो कट जाएंगे। 15 8 120 की जीरो हासिल लगा दो 12 और 15 चक्कू 60 60 70 720। अब क्या है कि इतना 4800 का 15% कितना निकला? 720। तो 4800 से हम 720 घटा देंगे तब तो हमारी संख्या निकल के आएगी। कितनी आएगी? तो आप कहेंगे यहाँ पे देखो 0 0 रख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है? 10 है। 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे 7 बचा, 7 से 7 जाएगा 0 और 4080। अब वो क्या कह रहे? 2 छूटें मिली, एक तो इतने की मिली तब इतना हुआ और 5% की छूट और मिल गई। तो 4080 पर का 5% निकालेंगे, कितना आएगा? तो 4080 गुणे 5/100। सॉरी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 ऐसे बने रहेगा। अब यहाँ पे 5 1 5 5 2 10। अब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि 204। अब हमारा कितना रकम थी? 4080 थी और 4080 में 204 हम घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 4 से 6 से 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 6 बचेगा। और यहाँ 7, तो 7 को ऐसे लिख लो। यहाँ पे कितना है? 8 10 10 से 2 जाएगा। यहाँ पे कितना है? 10 है ना, 10 हुआ, 10 से 2 जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3876 हुआ। कितना हुआ? 3876। तो उसने कितने रुपए पे किए? 3876 रुपये वॉशिंग मशीन के उसने दिए, ठीक है, क्योंकि उसे 2 बार छूट मिली। एक तो 15% की छूट मिली, 5% की और उसे छूट मिली। और जिसपे अंकित मूल्य 4800 रुपये था उसका उसने 3876 रुपये उसने उसमें पे किए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? जब वॉशिंग मशीन उसने खरीदी फिर वो उसे ले गया ना, तो उसने भाड़ा दिया। उसमें भाड़ा कितना दिया है उसने? सवाल कह रहा है भाड़ा दिया है 124 रुपये उसने भाड़ा दिया है। कितना दिया भाड़ा? 124 रुपये भाड़ा दिया। अब कितनी हो गई हमारी? अब कुल रकम कितनी हो गई? तो भाई 124 रुपये भाड़ा भी उसने दिया है, तो 3876 और प्लस 124, तो ये कितना हुआ? 6 4 10 की 0, 7 2 9 1 10 हासिल 1 8 1 9 8 1 9 1 10 3 1 4 4000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 4000 रुपये। तो अब उसने कुल खर्चा कितना किया? 4000 रुपये। अब उसे क्या चाहिए कि 13% का लाभ हो। अब वो कितने में इसे बेचे कि 13% का लाभ हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ ना। अब वो विक्रय मूल्य मतलब वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 13% का लाभ हो, मतलब 13% का लाभ हो। तो सूत्र मालूम होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य को कॉमन ले लेंगे, माने कि 4000 को हमने कॉमन ले लिया तो 1 लाभ है ना, तो प्लस होगा 1 प्लस 13/100 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4000 गुणे 13/100 113। 2 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 113 गुणे 40
कितना निकल के आएगा? 13 चक्कू 52, 1 0 लग जाएगा। 13 चक्कू 52 और नहीं तो चौक 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 एकन 4। 4520 रुपये, यानी कि जो उसका क्रय 4520 रुपये में यदि वो बेचेगा, कितने में बेचेगा? 4520 रुपये दिया है, समय दिया है, कितना दिया है? 1 सेकेंड। और क्या दिया है? दूरी, दूरी दी है। दूरी कितनी दी है? 12 मीटर, ठीक है ना? दूरी दी है 12 मीटर। अब वो कह रहे एक बिजली का खंभा है, वो 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से समय, दूरी, चाल निकालेंगे हम। ट्रेन की चाल क्या आएगी? ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 12, समय 1, मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। ट्रेन की चाल मिल गई। और क्या दिया है कि एक खंभा है वो 10 सेकंड में पार करती है। तो समय बराबर कितना आ गया? समय बराबर 10 सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो अब हमें लंबाई यानी कि मतलब दूरी ज्ञात करनी है। क्या? दूरी। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल, चाल गुणे समय। अब यहाँ पे चाल कितनी है? आप कहेंगे 12, समय कितना है? 10, तो दूरी कितनी आई? 120 मीटर। कितनी आ गई? 120 मीटर इसकी दूरी आ गई।